समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणीता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पूज्य देव का मंगलमय विहार शाश्वत 6 समय शिखर जी की ओर चल रहा है और विहार के इस क्रम में आज पूज्य देव का ये माध्यान्हिक पड़ाव रात्रिकालीन प्रवास ये कटनी सतना मुख्य मार्ग के पौड़ी ग्राम स्थित अवंतिका वेयर हाउस में आयोजित है। आज के शंका समाधान से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा यहाँ उपस्थित स्थानीय श्रद्धालु जन तथा देश और विदेश के विभिन्न स्थानों से पधारे उपस्थित श्रद्धालु जनों का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जो जो सतना नगरी निकट आ रही है उत्साह भी उसी रफ्तार से वृद्धिगत होता चला जा रहा है। मैं आपको शंका समाधान की ओर ले चलूं इसके पूर्व इसी क्रम में मैं आपको अवगत करा दूं कि कल की प्रातःकालीन आहारचर्या अमर पाटन में मैहर में संपन्न होगी। मैहर में संपन्न होगी। हाँ। और शंका समाधान का भी कार्यक्रम मैहर में ही संपन्न होगा और समय मध्याह्न 1:30 बजे से होगा। चलिए अब मैं आपको ले चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी मिल करके पूज्यदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके ताज करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव, नमो सुगुरुदेव। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस परिवार को जिन्हें पुण्यार्जक का सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुदेव के मंगलमय विहार का। उस परिवार से श्री बिट्टू अरहंत पायल सतना और उनके साथ में महेंद्र जैन चाचा हैं उनके। एक बार करतल ध्वनि से पुण्यार्जक परिवार का वंदन करिए। बहुत ही दुर्लभ योग प्राप्त हुआ है इन परिवार को। मुनिदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी रूप में किसी न किसी का कर्जदार होता है। हम ऐसा क्या करें कि हम इस कर्ज को ब्याज सहित चुका सकें? बस सबसे बड़ी बात, कर्ज को चुकाना अपना फर्ज मान लो। जो व्यक्ति ऋण स्मरण रखता है उसके हृदय में कृतज्ञता का भाव आता है और अपने उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखना ही हमारा सबसे बड़ा बहुमान है। ऐसा भाव होना चाहिए। हम किसी के भी ऋणी हों, जीवन की आखिरी सांस तक अपने आप को सामने वाले क्या ऋणी महसूस करें, तभी हम चुका पाएंगे। दूसरे क्रम में आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन ट्रस्टी के चरणों के अनंत भक्त श्री अरविंद राजा जबलपुर और जिन्हें जबलपुर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में जो मढ़िया जी में संपन्न हुआ था उस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के सौधर्म इंद्र के का पद ग्रहण करने से भाग्य प्राप्त हुआ था। उनके साथ जबलपुर के जितने भी श्रद्धालु आए हैं वो खड़े हो जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे। इसी क्रम में राय श्री चंद कुमार जी गुणायतन ट्रस्टी जिन्हें उस पंचकल्याण प्रतिष्ठा में ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। महाराज जी नमोस्तु। जीवन भर हम बच्चे ही बने रहें या बड़े बने इसमें के लिए हमें कैसा जीवन जीना चाहिए? जीवन में बड़ा बनना श्रेष्ठ है या बच्चा बना रहना? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की है। जीवन भर हम बच्चे ही बने रहें या बड़ा बने।
और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बड़ा बनना श्रेष्ठ है या बच्चा बने रहना? देखो, मैं तो इतनी बात कहता हूँ, जब भी जवाबदारी सामने आए तो ये महसूस करो कि मैं बड़ा हूँ और मुझे अपने बड़प्पन का परिचय देना है। और जब बच्चों के मध्य हो तो बच्चे हो जाओ, बच्चों को ऐसा एहसास दो जैसे अपनों से ही बात हो रही। यदि ये कला अपने भीतर विकसित कर ली तो वो हमारी व्यवहार कुशलता का बड़ा आधार बनता है। जो बड़े हैं वो बड़े हैं, पर उन्हें एक बात और देखना चाहिए, अपनों से बड़ों के आगे बच्चे बनो, और कितने भी बड़े हो जाओ, बच्चों के साथ बच्चे बन करके जियो, जीवन में बड़ा आनंद आए। ठीक, अगला रायसेठ चंद्र कुमार जी, गुणाटन ट्रस्टी जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री हर्ष जैन, गुणाटन ट्रस्टी इंदौर। द्वय मणिराजों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महर्षि, मेरी कोई शंका तो नहीं है, मगर मैं इस मंच के माध्यम से अपनी कुछ बात रखना चाहता हूँ। पूर्व में आपके सानिध्य में जो जबलपुर में पंचकल्याणक हुआ, उस पंचकल्याणक के मध्य जबलपुर में निर्मित जिनालयों के बारे में निर्माण हेतु लोगों ने अपनी दान की घोषणा की थी। अभी हमारे पास अल्प राशि ही आई है, जैसा मेरी जानकारी में है। मैं उन सभी व्यक्तियों से, उन सभी परिवारों से या उन सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि वो हम इस नंबर, जो नंबर उन्हें दे रहे हैं, इस नंबर पर संपर्क कर वह राशि कहाँ देना है या कहाँ जमा करना है, वह अपनी राशि हमें शीघ्र भिजवाएं, ताकि जिन मंदिरों का निर्माण का कार्य होना है उन तक हम यह राशि भेज सकें। इसमें व्यक्तिगत रूप से मेरा नंबर 9425387667। दूसरा नंबर अरविंद राजा का है 94246408। आप सभी से विशेष रूप से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आपकी घोषित की गई राशि हमें शीघ्र भिजवाने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि राय शेख चंद्र कुमार जी ने अभी हम लोग को अवगत कराया है, तो मैं उन सभी महानुभावों से अनुरोध करता हूं जिन्होंने अपनी बोली है या दान बोला है, अपना डिटेल नहीं भेजा है कार्यालय के पास या समिति के पास, तो अपना पूर्ण विवरण आप उनके पास तक भेजें, ताकि वो आपसे संपर्क कर सकें और आपके द्वारा प्रेषित दान राशि की समुचित एंट्री करके आप तक रसीद भी भेज सके। महर्षि, इसकी डिटेल ऑलरेडी प्रमाणिक ऐप पर भी है। नहीं, लोगों ने दे दिया क्या डिटेल? जी हाँ, प्रमाणिक ऐप नहीं, जिन्होंने घोषणाएं कराई उनका डिटेल आपके पास आ गया? हमारे पास नहीं। देखिए, एक बात मैं आप सबसे कहूंगा, आप लोगों के द्वारा अनजाने में एक बड़ा पाप हो जाता है। वो कैसे होता है? कहीं भी कई मौकों पर आप दान राशि घोषित करते हैं और उस समय घोषणा हो जाती है, पर जहां आपने राशि घोषित की वहां आपका कोई विवरण नहीं होता, ठीक ढंग से उसकी एंट्री भी नहीं हो पाती। अब नाम लिख दिया चंद्र कुमार जैन, ये दुनिया के किस कोने का है कोई पता नहीं। आर के जैन, ए के जैन, बी के जैन आ जाते हैं, तो उनके पास, वहाँ के आयोजकों के पास आपसे संपर्क का कोई आधार नहीं होता और आप बाद में भूल जाते हो। तो अनचाहे में आपसे आपके द्वारा बोली गई राशि न देने से निर्माल्य के सेवन का दोष लगता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक सलाह दूंगा, पहले भी दिया है, कहीं भी कोई भी दान बोलो, अगर तत्काल व्यवस्था है तो तत्काल दे डालो, नहीं तो वहाँ के कार्यालय या आयोजकों से संपर्क करके अपना विवरण लिखा दो और कहो भैया हमें रिमाइंडर दे देना, हम इतने दिनों बाद ये राशि भेज पाएंगे, आप हमें याद दिला देना, बड़ी कृपा होगी। और इसके साथ घर जाओ तो कहीं लिख लो और अपने बच्चों को भी बता दो
कि हम अमुक राशि अमुक जगह के लिए बोल के आए हैं बेटे, इस वजह से इस बीच यदि कहीं कुछ गड़बड़ हो जाए तो इसे तुम अपनी जिम्मेदारी समझना। ये व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि मैंने देखा वहाँ 2 मंदिरों के लिए राशि की आवश्यकता थी, घोषणाएं अच्छी हुई, पर अभी जैसा मुझे जानकारी मिली दिया नहीं, और लोगों के पास अब संपर्क करने का कोई आधार भी नहीं है, तो इससे कई बार गड़बड़ियां हो जाती है। तो ये एक तो केवल एक प्रसंग है सामने का, पर कहीं भी जब कभी ऐसी कोई बात हो तो इनमें इन बातों का ध्यान रख करके चलना चाहिए, तब आप सच्चे अर्थों में दान का पूर्ण लाभ लेंगे। कहीं कोई बोली हो, शांति धारा हो, कुछ भी करो, उसका विवरण उन्हें जरूर दो। ठीक। महर्षि आपके चरणों में समस्त राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा संघ महापरिवार का कोटि कोटि नमन। हो गया? हाँ, अगला। चलो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सुश्री दृष्टि हर्ष जैन, यस, हर्ष जैन यूनाइटेड ट्रस्ट इंदौर पर तैयार रहेंगे। सुश्री दृष्टि जैन, पारस्टेटर सतना। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इंदौर से मनोज अनामिका बाकलेवाल जी ने भी आपके नमोस्तु प्रीत। महाराज जी, धर्म एक मार्ग है और मार्ग मानने से नहीं चलने से तय होता है, तो हम सही मार्ग पकड़कर धर्म मार्ग पर कैसे चले ताकि हमारा गलत मार्ग छूट जाए? बहुत अच्छी बात है। धर्म एक मार्ग है और मार्ग मानने से नहीं चलने से पूरा होता। हम ऐसा क्या करें कि सही मार्ग को पकड़ ले और गलत मार्ग से बच जाए। तो सबसे पहले मार्ग को पहचानो, और सही मार्ग है या नहीं इसके पहचानने का एक ही आधार है, अपनी भटकन को समझ लो। मैं अभी तक भटका हूँ, भटकन का जब एहसास होता है और सही रास्ता मिलता है तो लगता है कि नहीं अब हम सही राह पर आ गए। तो अपने अतीत के अनुभवों को सामने रख करके चलो कि मैं अधर्म, पाप और पाखंड के मार्ग में लगा दुखी बना, अब मुझे धर्म की सच्ची समझ मिली है, मैं धर्म के मार्ग में लगा हूँ, तो अब निश्चित मेरा कल्याण होगा। ऐसी सोच अपने मन में जगा लेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ सहज घटित होगा, और उसी से हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग में लगाने के लिए समर्थ हो सकेंगे। उसके लिए रुचि और संकल्प दोनों की आवश्यकता है। सुश्री दृष्टि जैन, पारस्टेटर सतना। उसके बाद तैयार रहेंगे इस अवंतिका वेयर हाउस के स्वामी श्री अनंत कुमार जी सोनकिया अपने समस्त स्टाफ वेयर हाउस के साथ। मेरे पूरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किसी का भला करना बुरा तो नहीं, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल करके किसी का भला करना सही है क्या? सबसे पहले मैं पूछता हूँ, सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? किसे मानते हो सेल्फ रिस्पेक्ट? बोलो, तुम्हारी नजर में सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? किसी को एक बार कुछ बोला तो मतलब क्या है सेल्फ रिस्पेक्ट? अपनी इज्जत, आत्मसम्मान। व्हाट इज आत्मसम्मान? क्या है? किसको आत्मसम्मान मानते हैं? मैं बोलूं? प्रायः लोग अपने अभिमान को ही सेल्फ रिस्पेक्ट का जामा पहना देते हैं, और जहां अहंकार है वहां नियमतः दुख और कष्ट होगा। हमें अहंकार का विसर्जन करना होगा। जब हम किसी का उपकार करने के लिए इच्छुक हैं तो हमें पूर्ण उदारता के साथ उपकार का भाव रखना होगा। समझ गए? क्या सेल्फ रिस्पेक्ट? वो मुझे गालियां दे रहा है, मैं किसी का उपकार करूं और वो मुझे गालियां दे, दुत्कारे तो बात जुदी। पर मैं किसी का उपकार करूं और हमें लगे कि वो मेरी पूजा नहीं कर रहा है, वो मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, इसका नाम सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो मुझे माने या न माने, मुझे जो कार्य करना वो मुझे करना। हाँ, वो अगर मेरी गरिमा को खंडित करता है तो वहां मुझे जरूर बचना है और दूरी बना करके चलना, ऐसा प्रयास करना। बंधुओं, ये परिसर जहां जिनका है अनंत कुमार सोनकिया, जिनके परिसर में आज संघ का समारोह आयोजित है, एक उनके चरणों में आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं सोनकिया जी। तब तक मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री KGS सीमेंट के
इसके बाद तैयार रहेंगे बब्बल जैन सतना, टीसी जैन, श्री टीसी जैन सब परिवार। बोलो। नमस्ते महाराज। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग कॉरपोरेट हाउस में जब काम करते हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जो हमारे मन में होने के बाद भी हम कर नहीं सकते, और उससे सब लोग जो हमारे कस्टमर से काफ़ी परेशान होते हैं। तो उसका मतलब उचित, ये अनुचित है या उचित है? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया। हर व्यक्ति के साथ, खासकर ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के साथ दोहरी जिम्मेदारी होती है। पहली, जिस संस्थान में वो काम कर रहे हैं उन संस्थानों के हितों की रक्षा कर रहा है, वो आपकी पहली जिम्मेदारी है। फिर दूसरी, कि आपके व्यवहार से और लोगों के भी हितों की रक्षा हो, उनको कठिनाई ना हो। अब रहा सवाल, जो शीर्ष स्तरीय निर्णय होते हैं उसके अनुरूप आपको आगे चलना है, तो हमें अपनी नीतियों के निर्धारण के समय अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। बाद में आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं उस संस्थान के नीति नियमों के अनुरूप चलने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। हाँ, यदि आपको ऐसा लगता है कि नीतियां अच्छी नहीं है तो आपके पास दूसरे विकल्प है, उधर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अपनी सीमा का उल्लंघन करके काम करना ईमानदारी नहीं कहलाएगी। हम जिस भी संस्थान में हों उसके प्रति हमें निष्ठावान होना चाहिए। नमस्ते। श्री बब्बल जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी सतना। मुनि जी के चरणों में और उसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु। अच्छा, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र जैन सतना। बूंद बूंद से सागर बनता है, ईंट ईंट से इमारत। एक सफल व्यक्ति छोटी छोटी आदतों का ही बिल्डिंग होता है या सागर होता है। तो एक जीवन में अपनी ऐसी छोटी सी बूंद या ऐसी कौन सी ईंट सबसे पहले रखें कि वो मुकाम हम पा सकें, कि एक सफलता की ओर बढ़ सके, ऐसी कौन सी आदत अपने जीवन में डालें? बहुत अच्छी बात आपने की। मैं एक ऐसी आदत बोलता हूँ जीवन की सफलता के लिए कि आज का काम आज करने की आदत डाल दो, कभी विफल नहीं होगे। आज का काम कल पर नहीं टालना है। जो आज का काम है वो जो आज फिनिश करके ही सोना है, उसे टालना नहीं है। और आप देख लेना, जीवन के जितने सफलतम व्यक्ति होंगे ना, उनकी सफलता के राज में ये आदत सबसे बड़ी होगी। इसलिए किसी काम को कल पर टालने की आदत न रखें। श्री देवेंद्र जैन सतना। तैयार रहेंगी श्रीमती सरिता जैन, गृह शोभा सतना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है, तप और ध्यान में क्या अंतर है? और इसके साथ में ही मैं एक जिज्ञासा और बता रहा हूँ सर आपको कि ये आप लोगों को, मुनि महाराजों को, उपाध्यायों को, अरहंत भगवानों को, जब वो ध्यानस्थ रहते हैं, लंबे समय तक ध्यानस्थ होते हैं, तो उनके मन में क्या विचार चल रहे होते हैं? उनके मन में आत्म कल्याण के या समाज के कल्याण के विचार होते हैं, या क्या किस तरीके के विचार चलते होते हैं? इसके बारे में मैं अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता हूँ। देखिए, तप और ध्यान में अंतर आपने पूछा है। मैं बड़े साधारण से शब्दों में दोनों का अंतर बताना चाहूँगा। मन को मोड़ना तप है और मरोड़ना ध्यान। मैं दोहरा रहा हूं, मन को मोड़ना तप है और मरोड़ना ध्यान। व्याख्या करो। अपने चित्त को अंतर्मुखी बनाना ये तप है, और चित्त की व्यग्रता को पूरी तरह नियंत्रित करके अपने साथ केंद्रित कर लेना, स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित कर देना ध्यान है। ध्यान चेतना के केंद्रीकरण का नाम है। समझ गए? जी। तो ये इन दोनों में अंतर है।
अब रहा सवाल, हम साधुजन, साधक जन ध्यान में किस स्थिति में रहते हैं। देखिए, एक प्रवृत्ति है, एक निर्वृत्ति है। जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारे हृदय में स्वपर के हित से संबद्ध विचार प्रकट होते हैं, जिसमें हम अपनी चर्या और क्रिया के प्रति अप्रमत्त रहते हुए लोक हितकारी विचारों में भी लीन होते हैं। लेकिन जब निर्वृत्ति में होते हैं तो उस समय विचार से निर्विचार दशा की ओर जाना होता है। वहां ये विकल्प नहीं, शुभ से भी ऊपर उठकर शुद्ध में स्थिर होने की परिणति का नाम ध्यान है। समझ गए? तो भूमिका अनुरूप कार्य होता है। श्रीमती सरिता जैन, गृह शोभा सतना, उस बाद तैयार रहेंगे श्री DK जैन, मैहर सीमेंट। नमोस्तु महाराज जी, परिवार में नववधु के आने के उपरांत उसमें कैसे संस्कार दें जिससे स्त्री पर्याय का सम्मान भी बना रहे और जो परिवार में आहार दान की परंपरा है वह अक्षुण्ण रूप से चली आए। देखिए, अगर परिवार में, शायद आपके परिवार में बहू आने वाली है, अच्छा है समय पर पूछ लिया। पहली बात तो मैं कहूँगा कि तुम जब अपने ससुराल आई थी और उस समय जो जो तुम्हें परेशानियों फेस करनी पड़ी, तय कर लो कि मैं अपनी बहू के सामने वैसी परिस्थिति निर्मित नहीं होने दूंगी। ये अपने विवाह के बाद की बातें याद करो कि मुझे अपने घर में सास से, ससुर से, अपने और रिश्ते नातेदारों से जो जो चीज़ें रही, जो मेरी सहजता को बाधित की, वो मैं अपनी बहू के साथ नहीं करने दूंगी। दूसरी बात, अपने जीवन के अब तक की यात्रा में जो अपनी सफलता का मंत्र रहा है वो उसे सिखाओ कि जीवन में किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। उन्हें ऐसी बातें समझानी चाहिए, अपने अनुभव को बांटना चाहिए, साझा करना चाहिए और खुलेपन से बात करना चाहिए, तो फिर कहीं कोई जटिलता नहीं हो। श्री DK जैन, मैहर सीमेंट, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा नमोस्तु गुरुवर। उसके बाद रश्मि जैन, मैहर। नमोस्तु गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमन। गुरुवर, पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसने भोजन के बारे में चिंतन किया है और जैन धर्म ने तो उस पर अति सूक्ष्म रूप से चिंतन किया है। तो मेरा प्रश्न ये है कि भोजन आपके अपने मन के किन आयामों पर प्रभाव या विशुद्धि बढ़ाता है? क्योंकि हाँ बोले। क्योंकि जो काम, जो बोलते हैं कि काम, क्रोध, मोह, माया, लोभ आदि जो है, ये तो सभी मनुष्यों में, मतलब सभी मनुष्यों में ही पाए जाते हैं। तो कैसे पता लगे कि भोजन की विशुद्धि से हमारे क्या आयाम बढ़ रहे हैं या क्या? देखिए, हमारे यहाँ तो बहुत पुरानी उक्ति, जैसे खावे अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होए बानी। ये उक्ति तो बहुत पुरानी, लेकिन वर्तमान में हुए शोधों ने इन सब बातों को और स्पष्ट कर दिया। अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में हमारे आहार की संपूर्ण प्रक्रिया पर कई शोध हुए। उनके जो निष्कर्ष सामने आए हैं वो इस बात का प्रमाण है कि भोजन से हमारे मन का संबंध है। उसमें प्रयोग हुए कि भोजन से हमारे माइंड के न्यूरोट्रांसमिशंस चेंज हो जाते हैं। कई तरह के प्रयोग किए, उसमें एक प्रयोग ये हुआ कि 30 नृशंस अपराधियों के अलग अलग ग्रुप में रखा गया, 10-10 के। 10 को केवल गाय का दूध दिया गया, 10 को चावल दिया गया और 10 को मांसाहार और शराब दिया गया। एक लंबे अध्ययन के बाद ये निष्कर्ष सामने आया, जिनको केवल गाय का दूध दिया गया वो 2 महीने में अपराध बोध से ग्रसित हो गए। उनके मन में आत्मग्लानि का भाव प्रकट हो गया। जिन्हें चावल आदि सात्विक पदार्थ दिए गए उनके मन में 6 महीने में अपराध बोध आया, और जिन्हें पहले जैसा तामसिक भोजन दिया गया उनकी आपराधिक प्रवृत्ति और अधिक बढ़ गई। समझ गए? इस तरह के कई निष्कर्ष हैं।
और आहार विज्ञान पर पूरे दुनिया में बहुत काम हो रहा है। हम लोग जब भी भोजन की शुद्धि की बात करते हैं तो केवल अपने धर्मशास्त्र के हिसाब से बात करते हैं, नहीं, भोजन शुद्धि को हमें आहार विज्ञान से जोड़ना चाहिए। हमारे शरीर के स्वास्थ्य से इनका गहरा संबंध है और हमें उसी तरह सात्विक भोजन करना चाहिए। नमोस्तु गुरु। रश्मि जैन महर, उस बाद तैयार रहेंगी परी जैन अमर पाटन। चरणों में बारंबार नमोस्तु। हे मुनिवर, मेरा एक प्रश्न है कि बड़ा हमेशा बुरा क्यों होता है? बड़ा हमेशा बुरा क्यों होता है? वह लाख अच्छाइयाँ करता है फिर भी वह उसका कोई जस नहीं होता, लेकिन छोटा करोड़ बुराइयाँ भी करता है, करोड़ गलतियाँ करता है, फिर भी वह अच्छा होता है। इससे बड़ा अपने आप को कैसे संभाले महाराज जी? मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बड़ों में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। हर बड़ा बुरा नहीं होता। अगर बड़ा बड़प्पन से भरा हो तो सबके लिए वह आदरणीय होता है, पूजनीय होता है, अनुकरणीय होता है। बड़ा होना और बड़प्पन को आत्मसात करना, इसमें बड़ा अंतर है। यदि ऐसा लगता है कि हम बड़ा होकर के भी बुरा बन रहे हैं तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर है। मैं आपको बोलूं, बड़ा कौन है? बड़ा आदमी किसे बोलते हैं? बोलो, आपकी दृष्टि में बड़ा आदमी की क्या परिभाषा होगी? जो पद में बड़ा हो, जो कद में बड़ा हो, जिसके पास सत्ता हो, संपत्ति हो, ठाट हो, बाट हो, वो बड़ा है। यही है ना? ये नहीं। मेरी दृष्टि में बड़ा आदमी कौन? जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस न करे, वो बड़ा आदमी। जिसके पास जाओ और तुम अपने आप को छोटा महसूस करो तो समझ लेना वो खोटा है। बड़ा आदमी वही है जिसके पास छोटे से छोटा व्यक्ति भी जाए तो उसे ये अनुभव ना हो कि मैं छोटा हूं। ऐसी उदारता अपने हृदय में लाओ। आप बोलते जस नहीं मिलता, पूजा होगी। जस तो बहुत छोटी बात है, समझ गए? तो ये आपका अपना अनुभव होगा, अब इसे झुठला दीजिए। परी जैन अमर पाटन, और उसके बाद तैयार रहेंगी गुणायतन ट्रस्टी श्रीमती पीयूष देशपाल सिंघई, नागपुर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज, हमने पाठशाला में पढ़ा था कि नाम कर्म के उदय, मतलब नाम कर्म के बंध का उदय सबके अलग अलग होता है, पर जो जुड़वा व्यक्ति होते हैं उनका नाम कर्म एक जैसे कैसे? देखो, एक जैसा नहीं, कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। शरीर की संरचना एक सी होती है, लेकिन हम देखेंगे तो जीन्स में थोड़ा बहुत तो अंतर होता ही है, समझ गए? समानता होती है। और जुड़वे बच्चे का अगर हम देखें धर्मशास्त्री दृष्टि से तो उनका कई जन्मों का संबंध हो सकता है, इस कारण भी वो जुड़वे हुए। और हमारा कर्म द्रव्यक्षेद काल भाव के अनुसार अपना फल देता है। तो जो जिस माँ बाप के पेट में आया है, जिस माँ के पेट में आया, उसका शरीर उसी के अनुरूप होगा। चेहरा भी किसी न किसी रूप में माँ बाप से मिलता है, तो वो उसका असर होता है, समझ गए? चलिए। श्रीमती पीयूष देशपाल सिंघई, गुणायतन ट्रस्टी, नागपुर, और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर सुरभि जैन, सतना। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम गुणायतन ट्रस्टी नहीं हैं, हम राजपाल जी के, देशपाल जी के छोटे भाई हैं, जो अभी आके गए थे। नमोस्तु महाराज जी, हमारे मन में एक उलझन है। यदि हम किसी को क्षमा करना चाहते हैं मन से, भावों से, और मन में कई बार ये विकल्प आता है कि हमें क्षमा करना है, क्षमा करना है, किंतु महाराज जी आमने सामने हो नहीं रहा है, बातचीत हो नहीं रही है, हम उसके लिए क्या रात दिन के विकल्पों को कैसे शांत करें? देखिए, इसका मैंने प्रयोग कराया, अनेक लोगों से कराया। अगर आप हृदय से क्षमा चाहते हैं और चाहते हैं कि वैर मिट जाए, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने एक उदाहरण सुनाया था। आप मन में बैठिए, एक जगह बैठिए, भावना योग कीजिए और मन ही मन उसकी छवि को याद करें। हे मित्र, मुझे क्षमा कर दो। हे मित्र, मुझे क्षमा कर दो। हे मित्र, मुझे क्षमा कर दो। और बन सके तो उसकी तस्वीर सामने रख लो, नहीं है तो उसकी इमेज को याद करो और इस भाव से बोलो कि ऐसा लगे कि साक्षात उससे क्षमा मांग रहे।
आप करके देखिए, 3 महीने से 6 महीने के मध्य उसका हृदय परिवर्तन होगा। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक घटना बताई थी। 2 व्यक्ति थे, आपस में मित्रता थी, किसी बात को लेकर कटुता आ गई। कटुता ऐसी कि एक दूसरे का नाम सुनना भी पसंद नहीं करते, लेकिन एक का हृदय बदला। उसने सोचा कि नहीं, ये वैर विरोध रखना ठीक नहीं है, और उसने जब अपनी बात मुझसे कही, मैंने ये बात उससे कहा, उसने नियमित ये करना शुरू किया। और नियमित करने के बाद हुआ ये कि उसका एक दूसरे व्यापारी मित्र के यहाँ विवाह के कार्यक्रम या कोई और ऐसे कार्यक्रम में जाना हुआ, और वहाँ वो भी आमंत्रित था, और दोनों की दृष्टि एक दूसरे से मिली। वो जो व्यापारिक मित्र था वो दोनों के बीच की खटपट को अच्छे से जानता था, और वो कड़ी बन गया। उसने कहा, भैया तुम लोग आपस में इस तरह की खींचातानी क्यों करते हो, इसको ठीक क्यों नहीं कर देते? तो इससे पूछा, बोला भाई मैं तो चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ वापस मित्रता आ जाए, क्षमा भाव कर ले। उससे पूछा, बोला मैं भी सोचता हूँ पहल कौन करे, बोला मैं पहल करता हूँ। दोनों को मिला दिया, दोनों एक हो गए। कहीं ना कहीं से ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी, पर उसके लिए चाहिए कि आप पूरे मनोयोग से ये कार्य करें, तब काम हो। डॉक्टर सुरभि जैन सतना, और उसके बाद शायद यहाँ वेयर हाउस के स्वामी श्री अनंत कुमार जी शोनकिया सब परिवार यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ अगले प्रश्न और अपने भाव अनुमोदना के लिए आप यहाँ सादर आमंत्रित हैं। युगल मुनिवरों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, इंसान कितना अनोखा प्राणी है, कैसी अनोखी उसमें बात है कि वह भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर धन संपत्ति की मांग करता है। जब उसको धन संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो उसी प्राप्त संपत्ति को भगवान के नाम पर दान करके अपना नाम भी कमा लेता है। ऐसा क्यों? मैं तो ये बोलता हूँ कि कम से कम भगवान के पास मांगी हुई संपत्ति को भगवान के चरणों में ही लगाता है, सुरा सुंदरी में नहीं लगाता। ये क्या कम है? दुनिया में तो लोग ऐसे हैं कि भगवान के पास जाकर ऐसी गुहार करेगा और पाप के कार्यों में लगाएगा। देखिए, धन मनुष्य के जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है। जीवन का निर्वाह, आप लोगों के जीवन का निर्वाह बिना धन के नहीं हो सकता। इसलिए धन की चाह तो हर मनुष्य के हृदय में होती है। हालांकि चाहने से धन नहीं मिलता, प्रयास और पुरुषार्थ से धन अर्जित होता है। मनुष्य को सम्यक पुरुषार्थ करके धन उपार्जन की वृत्ति अपनानी चाहिए। फिर भी चूंकि धन के प्रति लोगों का जुड़ाव ज़्यादा रहता है, इसलिए लोग धन की चाह करते हैं, धन उपार्जन करते हैं। भगवान के प्रति आस्थावान होने से ऐसा लगता है कि हमें बड़ों का आशीर्वाद मिल जाए तो मेरे लिए धन कमाने में थोड़ी सुगमता होगी। हालांकि ये अवधारणा ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते पर वो भी बहुत धन कमाते हैं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो ये एक अलग चीज़ है, धन कमाने का संबंध अलग है, पर अर्जित धन का अच्छे कार्य में उपयोग करने से अच्छा और कुछ नहीं है। इसलिए जब भी धन का अर्जन करो, उसका केवल उपभोग नहीं, उपयोग भी करो। नमोस्तु महाराज। अनंतिका वेयर हाउस के श्री अनंत कुमार जी शोनकिया सब परिवार यहाँ उपस्थित हैं। एक बार जरा इनका तालियों से सम्मान कर दीजिए बंधु। इनके वेयर हाउस में आज का संघ का समाधान आयोजित। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। माँ शारदा की नगरी मैहर में हम मैहर की तरफ से आपका स्वागत, हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हम सिर्फ आपका नाम सुनकर यहाँ पहुँचे और आपके दर्शन मात्र से हमारा भाग्य उदय हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर मैहर प्रवास में रहें और सबको दर्शन लाभ देकर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। धन्यवाद। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज। आशीर्वाद। चलिए, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सतना समाज के कर्मठ अध्यक्ष श्री इंजीनियर रमेश जी को, और अपने जो साथी आपके साथ सतना के आए हैं वो भी आपके साथ खड़े हो जाएं स्थान पर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जैसा कि अनेक वर्षों से निवेदन चल रहा था कि आपके चरण सतना में कब पड़ेंगे, सतना में कब पड़ेंगे, 2004 से सभी लालायत थे। और जब भी ये निवेदन होता था तो निवेदन सतना का, सतना जैन समाज का नहीं होता था, वो संपूर्ण जिले का होता था, संपूर्ण जिले के समाज का होता था।
अनेकों बार सर्व समाज के सदस्य, सर्व समाज के मुखिया, सर्व समाज का प्रतिनिधिमंडल आपके समक्ष ये भावना लेकर गया भी। और अभी जब ऐसा लग रहा था, संभावना थी कि आपका चातुर्मास सतना में होगा, तब भी सर्व समाज का प्रतिनिधिमंडल, हिंदू पर्व समन्वय समिति का प्रतिनिधिमंडल आपके पास आया हुआ था, मगर वो भावना पूर्ण नहीं हो पाई। लेकिन सर्व समाज ने, हिंदू पर्व समन्वय समिति के सदस्यों ने आपका पीछा छोड़ा नहीं। जहां भी अवसर मिला, चाहे वो जबलपुर हो या कहीं भी हो, अपनी भावना व्यक्त करते रहे। वो आज पुनः अपनी भावना लेकर आपके समक्ष आए हुए हैं। हिंदू पर्व समन्वय समिति के से श्री उत्तम जी बनर्जी, निवेदन करूंगा कृपया श्री मणिकांत जी महेश्वरी, श्री लखनलाल जी केसरवानी, श्री रामावतार जी चमड़िया, श्री अनुराग गोस्वामी जी, राकेश रैकवार जी, हेमचंद जी जायसवाल जी, महाराज जी अशोक खनेचा जी। महाराज जी मैं इनका पद इसलिए नहीं बता रहा हूं कि ये सब पद इनके लिए कोई बहुत मायने नहीं रखता है। इनके लिए मायने सिर्फ ये रखता है कि हम साधु का सम्मान, साधु के प्रति समर्पण, साधु के प्रति विनय और साधु का हमारे नगर में आगमन कैसे हो, ये इनके लिए महत्वपूर्ण हुआ करता है। मैं निवेदन करूंगा उत्तम जी बनर्जी साहब से कि वो आए, अपनी भावना पूज्य मुनिश्री के समक्ष रखें। पूज्य मुनिवर को मेरा और मेरे पूरे साथियों की तरफ से शत शत नमन, चरण वंदन करता हूं। पूज्य महाराज श्री आज से 16 वर्ष पहले और अनायास हमारे मित्र जितेंद्र भाई बोले कि हमारे जैन संत आए हुए हैं, आप कृपया सुनने चलिए। और शायद ईश्वर ने वो एक समय तय करके रखा होगा, हम सुनने के लिए आ गए। उस दिन मैं अकेला था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारे मित्र मनमोहन जी थे, उस समय वो नगर कारवा थे। मैं कहा मनमोहन जी सुनने चलना चाहिए। और वो सुनने का क्रम जो चला तो एक सतना शहर में एक ज्ञान की अलौकिक दीप प्रज्वलित हो गया। और मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जन समुदाय को मैं बताना चाहूँगा, जैसे अभी शंका समाधान चलता है, मेरे मन में एक शंका थी। मैंने महाराज श्री से प्रकट की कि महाराज श्री मुझे ऐसा लगता है कि जो जैन संत होते हैं वे जैन आगम और जैन पंथ के विषय में ही बात करते हैं, संपूर्ण हिंदू समाज के विषय में शायद बात नहीं करते हैं। तो महाराज श्री ने कहा कि नहीं, आपका भ्रम है, ऐसा नहीं है, आप आयोजन करिए, मैं राम और कृष्ण पर भी बोलूँगा। और महाराज श्री की प्रेरणा से सतना शहर में एक आयोजन सज गया, रामायण गीता ज्ञान वर्षा। यह आयोजन 5 दिन का था और 5 दिन के इस आयोजन में 2 दिन महाराज श्री ने रामायण पर प्रवचन किया, 1 दिन महाराज श्री ने गीता पर प्रवचन किया, 1 दिन महाराज श्री ने युवा जागृति व्यसन मुक्ति की रैली का आह्वान किया। और आप सबको आश्चर्य होगा, हम लोग ने सोचा था कि सीएमए ग्राउंड को पूरा भरना है। 11,000 स्कूल के विद्यार्थी वहाँ पर एकत्रित हुए थे और व्यसन मुक्ति का संकल्प लिया था महाराज श्री के चरणों में। और 5वें दिन एक संत सभा हुई थी जिसमें 5 प्रकार के हमारे हिंदू धर्म के मानने वाले पंथों के मुनि संत मंच पर विराजमान थे और सबने अपना अपना प्रवचन किया था। और यह जो अलग जलगी उसमें एक बड़ा विशेष स्लोगन महाराज जी ने दिया था जो अब बहुत प्रचलित है, उस समय बहुत नया था हम लोगों के लिए, कि घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। यह राम जो उनका जो रामायण गीता ज्ञान वर्षा का जो स्लोगन था वो यह था जो आज तक चलता आया है। और आज आप देखिए महाराज श्री और ऐसे अनेक संतों के आशीर्वाद से पूरा देश किस प्रकार से राममय है। और वास्तव में सबके मन के राम जगाने में ऐसे संतों की भूमिका रही। और उन संतों के आशीर्वाद से हम सब कार्यकर्ताओं ने तय किया कि इतने राम लाने का संकल्प महाराज श्री ने अगर दिया है कि अगर घर घर रावण है और घर घर लंका है तो घर घर राम भी होना चाहिए। उसके लिए हमारे सतना समाज ने एक योजना बनाई कि अगले वर्ष हम राम के नाम पे कुछ अवश्य करेंगे। और एक संस्था सज गई, वो संस्था का नाम था हिंदू पर्व समन्वय समिति। वास्तव में संस्था नहीं, वो मंच है। संस्था तो वो होती है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीयन होता है। इस संस्था कोई पंजीयन नहीं है, लेकिन इस संस्था के लाखों सदस्य हैं। यानी जो हिंदू समाज है वो इस संस्था को अपना सदस्य मानता है इस संस्था का। और वह उस समय से सन 2005 से सतना में
प्रभु श्री राम जी के जन्मदिन रामनवमी के दिन शोभा यात्रा के रूप में प्रारंभ हुआ और जो कि आज पूरे विंध्य प्रदेश की पहचान बन गई है। 15 वर्षों तक से यह लगातार बहुत भव्य शोभा यात्रा, जिसमें पहले शोभा यात्रा में यदि 500 संख्या थी तो पिछली जो शोभा यात्रा हुई है जो 2019 में हुई, क्योंकि 2020 की इस वर्ष की शोभा यात्रा यानी गत वर्ष की कोरोना के कारण नहीं हो सकी, उसमें लगभग 40 से 50 हजार संख्या थी, जिसको गिनना मुश्किल था। और सतना शहर का, सतना जिले का शायद ही कोई ऐसी जाति बिरादरी समाज रहा हो जिसने उसमें सहभाग न किया हो। तो महाराज श्री के अलग से जो उन्होंने जो दिशा दी थी कि इतने राम कहाँ से लाऊं, महाराज श्री आज सतना में मन के राम जागृत हैं और हम लोग पिछले कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आपने जो आशीर्वाद दिया था, वैसे तो प्रभु जो है वो देखते रहते हैं अपने दिव्य दृष्टि से कि उनके आशीर्वाद का फल कहाँ तक जा रहा है, लेकिन भौतिक रूप से उस आशीर्वाद को देखने के लिए हमारे जो यह हिंदू पर्व समन्वय समिति, जिसमें हमारे रमेश भाई उसके एक बहुत सक्रिय सदस्य हैं, उनने तो आपसे निवेदन किया ही है। तो हिंदू पर्व समन्वय समिति का यह निवेदन है कि हमारे सतना की भूमि को पवित्र करने के लिए एक बार उस ज्योति को देखने के लिए जो आप जला के गए थे 16 वर्ष पहले, वह ज्योति अब किस रूप में है, वहां आपका यदि पदार्पण होगा। हम लोग तो चाह रहे थे कि चातुर्मास होता, लेकिन कोरोना काल था, उस समय शायद उतनी हम नहीं कर पाते, लेकिन अब जो है लगभग कोरोना काल समाप्त है और हम सब तैयार हैं अब आपका स्वागत करने के लिए और आपके दर्शन पाने के लिए और आपकी चरण धूलि यदि हमारे सतना शहर में, वैसे सतना जिले में तो आपका पदार्पण हो ही गया, आप मैहर में हैं और अभी कुछ यहाँ होगा तो आपका पदार्पण होगा, तो हमारे सतना शहर के कार्यकर्ता धन्य होंगे उन सबको दर्शन देने के लिए। यहाँ तो हम सीमित लोग आए हैं, सतना आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपके आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहा है। यह निवेदन करने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हैं। आपका आशीर्वाद यदि सतना को मिलेगा तो बहुत पुण्य लाभ होगा। नमोस्तु गुरुवर। नमस्ते महाराज श्री। हिंदू पर्व ये सर्व समाज के लोगों ने निवेदन किया और अगर अब मुझे लग रहा है मुझे भी निवेदन करना चाहिए। निवेदन इसलिए करना चाहिए कहीं ऐसा ना हो महाराज श्री कि सभी लोग आपको खींच ले जाएं और मैं अकेला रह जाऊं। बहरहाल हिंदू पर्व के साथ ही जैन समाज शामिल है। 2010 में परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जी के सानिध्य में एक पंचकल्याणक प्रतिष्ठा हुई थी। भगवान नेमिनाथ जो हमारे मूल नायक हैं, भगवान नेमिनाथ की एक प्रतिमा का भी प्रतिष्ठा हुई थी और उनको वेदी पे विराजमान करना था। कार्य चल रहा था और कार्य होते होते ऐसा कार्य हुआ महाराज श्री को संपूर्ण वेदी चांदी की बन गई और चांदी की जहां तक मुझे जानकारी है कि ये शायद बनने वाली दूसरी वेदी है, छपारा के बाद सतना में दूसरी वेदी है। अब वो वेदी पे श्री जी को विराजमान होना है। समाज परम पूज्य आचार्य गुरुवर के समक्ष अपनी भावना रख चुकी और परम पूज्य आचार्य गुरुवर के माध्यम से, ब्रह्मचारियों भैया जी के माध्यम से आपके पास संकेत भी आ चुके हैं। मैं अपनी कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा, कृपया कार्यकारिणी के सभी सदस्य, समाज के सभी सदस्य आके मुनि श्री के चरणों में निवेदन करें कि हमारा यह कार्य आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से संपन्न हो, ऐसी समाज भावना करती है। नमोस्तु महाराज श्री। साथ ही साथ ये तो हुआ महाराज श्री वेदी का कार्यक्रम। अभी सर्व समाज के साथ भी हूँ, सर्व समाज के साथ भी जो भी प्रवचन माला या जो भी रामायण गीता ज्ञान वर्षा जो भी कार्यक्रम आप निर्धारित करेंगे वो कार्यक्रम भी संपन्न होगा, ऐसी हम सभी की भावना है। प्रश्न कोई उत्तम जी जवाब तो दे दूं पहले। सन 2004 में सतना का चातुर्मास अभूतपूर्व धर्म प्रभावना के साथ संपन्न हुआ और वहाँ से मैं सम्मेद शिखर जा रहा था। बार बार लोग कहते थे महाराज लौट के आना है। निश्चित सतना वालों का भाग्य प्रबल है जो ये गाड़ी घूम के आ गई। निरंतर कई वर्षों से उत्तम जी बनर्जी तो लगभग बीच बीच में आते ही रहे हैं और निवेदन भी करते रहे। आप लोगों की प्रबल भावना थी और सतना में मैंने एक बात जो देखी वो
देश के अन्य शहरों से अलग वातावरण दिखा। प्राय सभी जगह जाते हैं, जैन अजैन सभी सम्मिलित होते हैं, लेकिन सतना में एक सबसे अच्छी बात मैंने देखी कि यहाँ के सभी बंधुजन आयोजक के रूप में आना चाहते हैं और करना चाहते हैं कि यहाँ का कार्यक्रम हमारे उसमें हो। ये बहुत अच्छी बात है। दर्शक के रूप में आना, एक लाभार्थी के रूप में आना और किसी आयोजना का स्वरूप देकर ये अच्छा स्वरूप प्रदान करना एक अनुकरणीय उदाहरण है। किसी दिगंबर संत के सानिध्य का लाभ उठाने के लिए यदि आम जन इस तरह आतुर हो जाए तो राम भाव जगने में देर नहीं। निश्चित ये भाव सतना में जगह है। आप लोगों को फिर अवसर मिल रहा है। अब ये मालूम है आपको, ये गाड़ी स्पेशल ट्रेन है और थ्रू चलने वाली है। बीच के स्टेशनों में केवल तकनीकी कारणों से रुकती है, ठहराव ज़्यादा नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगा, 4 दिन के प्रवास में चातुर्मास का एहसास कर लेना। समझ गए? हाँ, उसी में काम होगा, उससे ज़्यादा की व्यवस्था नहीं है। बस उतना ही करना है। आप सबको पता है, मालूम है, पेट तो भरेगा नहीं। अभी कह रहे महाराज इतने कम दिन के लिए आ रहे हैं। बोले हम आ रहे हैं, क्या कम है? है ना? तो उसका लाभ लीजिए। जो भी रूपरेखा होगी निश्चित दोनों काम हो जाएगा। वेदी प्रतिष्ठा का भी योग होगा और आम जनता को जो लाभ है, मैं चाहूँगा जैसा 2004 का वातावरण था, उसके भी संयोजक उत्तम जी बनर्जी थे। कमर कस लीजिए और फिर वो स्मृतियाँ ताजी कर दीजिए। वो 5 दिन का आयोजन था, इस बार 3 दिन का कर लीजिए, कार्यक्रम हो जाएगा 3 दिन का। वो आयोजन या बैठ करके बता देंगे अभी तो कार्यक्रम कैसा बनता है। आप सबको पता है हमारी यात्रा बहुत लंबी है और अब अभी अधिक प्रवास करने की गुंजाइश नहीं है। जिनको हमारा सानिध्य चाहिए, खुला अवसर है, खुला ऑफर है। समझ गए? पीछे लग जाइए, भरपूर सानिध्य मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। महाराज श्री ने इतनी उदारता से जो सतना में आने का आश्वासन दिया है, और हम सब जानते हैं कि रमते योगी और बहते पानी को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और उनका जितना भी समय हमको मिलेगा, हमारा सतना शहर आपसे उतना ही आशीष प्राप्त करेगा। महाराज श्री रमेश भाई ने कहा कि कोई शंका हो तो उसके समाधान के लिए बात करें। तो वास्तव में आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे एक हम लोग अध्ययन भी करते हैं, तो एक ऋषि के बारे में हम लोग ने पढ़ा है। दक्षिणामूर्ति करके रहे हैं पहले। तो उनके ये विशेषता थी कि उनमें उनके बारे में एक श्लोक है कि तिष्ठन कस्मिन वटतर मूले शिष्या वृद्धा गुरोह युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्य छिन्न संशया। यानी वट के नीचे वो गुरु बैठते थे, दक्षिणामूर्ति, युवा दक्षिणामूर्ति थे, वो बैठते थे और उसमें वो मौन व्याख्यान करते थे और शिष्य बड़े बड़े आयु के लोग आते थे, बैठते थे और उनके जो है मौन व्याख्यान से उनके संशय पूरे दूर हो जाते थे। मेरा महाराज श्री के देख के मुझे वैसे ही लगता है, क्योंकि यहाँ आने के बाद कोई शंका मन में रहती नहीं। महाराज श्री सारे शंका का समाधान मात्र दर्शन से, या मेरे सामाजिक जीवन में भी कई बार ऐसे आते हैं तो आंख बंद करके ऐसे महाराज श्री का ध्यान करने से उस शंका का समाधान हो जाता है। महाराज श्री तथापि हमारे कार्यकर्ताओं के लिए एक दिशा दर्शन के रूप में मैं एक छोटा सा प्रश्न करना चाहूँगा कि जब संतों की कृपा होती है तो जीवन में धन, वैभव और सम्मान, इसकी वृद्धि होती है और ये वृद्धि जो है कहीं ना कहीं मन में अहंकार पैदा करता है। तो ऐसे वैभव और सम्मान प्राप्त होने के बाद व्यक्ति अहंकार से कैसे बचा रह सके, यह एक मार्गदर्शन हमारे कार्यकर्ताओं को देंगे तो कृपा होगी। बहुत अच्छी बात है। जीवन में धन, वैभव, समृद्धि पाने के बाद अहंकार से बचना दुर्लभ है पर दुस्साध्य नहीं।
जो व्यक्ति संयोगों की नश्वरता को समझते हैं, अपनी असलियत को ध्यान में रखते हैं, उनके अंदर इन बातों का रंच मात्र अभिमान नहीं होता। वो जानते हैं ये चीजें क्या है, आज है कल रहे न रहे कोई भरोसा नहीं, इसमें अभिमान करने जैसा है ही नहीं। और हमने गुरु की शरण, संत की शरण या प्रभु की कृपा पाई है तो अपनी श्रद्धा के बल पर पाई है, और अभिमान तो हमारी श्रद्धा को धूमिल करता है, नष्ट करता है। तो हमें उसे विकसित क्यों होने दें? हर चीज की नश्वरता को याद रखें, अपनी वास्तविकता को कभी ना भूलें। मैंने अपनी शुरुआत कहाँ से की, और जब अभिमान आए तो अपने से बड़ों को देखना शुरू करें, उनके आगे हम कहाँ हैं। अभी तो हमको बहुत कुछ करना है। अकर्ता बुद्धि हृदय में विकसित करें और ये मान करके चले कि मेरे निमित्त से जो कुछ भी संपन्न हो रहा है उसमें मैं केवल एक माध्यम हूं, करता नहीं, मैं निमित्त मात्र हूं, तो काम हो। जिन्होंने वेदी के सतना की वेदी के पुण्यार्थ का सौभाग्य प्राप्त किया है, आ जाइए। और मैहर की सर्व समाज यहाँ उपस्थित है, वो अपने स्थान से खड़े। श्री महावीर ज्वेलर्स परिवार, मोलू गोलू और भी परिवार जिनके जो भी हों, कृपया सभी लोग आ जाएं। और महर की समाज महाराज श्री से श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद ग्रहण करें। शीघ्रता से आ जाएं। महर की सर्व समाज जो यहाँ उपस्थित है, कोकिला गुरु जी के चरणों में अपने स्थान से ही अपने आशीर्वाद में अपने हाथों का आशीर्वाद नारियल बना के आशीर्वाद ग्रहण कर लीजिए। बैठ जाओ, समय नहीं है, बैठो। हाँ, प्राकृत जैन दो इस बच्चे को सवाल कर लीजिए, और उसके बाद रसल जैन कटनी। नमोस्तु महाराज जी। बोलो बेटा। हाँ महाराज जी, जब कल मैं बीना बारा गया था हाँ, तब वहाँ पर समय सागर महाराज जी थे। आचार्य भक्ति का टाइम चल रहा था। जब वो नमोकार मंत्र पढ़ रहे थे तब वो पहाड़ के जैसे हिल ही नहीं रहे थे। तो आप लोग ये सब ऐसे इतनी ठंड में सहन कैसे करते हो? हाँ, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप पूरे शरीर को कवर करते हो, फेस को कवर करते हो क्या? नहीं महाराज जी। तो फेस में ठंड क्यों नहीं लगती? महाराज जी, क्योंकि हमने कभी उसी को कवर किया ही नहीं। बस इसी में आपका उत्तर है। जिस दिन आप उतार दोगे ना तो आपकी क्षमता अपने आप विकसित हो जाएगी। ठीक है कुमार। हाँ। रसेल जैन जो विदेश से पढ़ करके आया है और जबलपुर में गुरुदेव के प्रथम दर्शन से ही वो गुरुदेव का बहुत फैन हो गया और लगातार गुरुदेव के साथ आ रहा है, जा रहा है, और आज इसका जन्मदिन भी है। एक बार जरा सा तालियों के अवधान से उनका अभिनंदन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि धार्मिक शिक्षा और दुनिया के लोगों के साथ काम करने में तालमेल कैसे बिठाएं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, क्योंकि आजकल बहुत करप्शन है। बहुत अच्छी बात। धार्मिक शिक्षा और दुनिया के लोगों के साथ काम करने में तालमेल कैसे बैठाएं? बिल्कुल, लोगों में करप्शन है, हमें उस करप्शन से अप्रभावित रहना है। जितना अच्छा कार्य है उसमें हमें साथ देना है, और बुरा कार्य है उसमें अपने आप को दूर कर लेना है। अच्छाई और बुराई की समझ जिनको हो जाती है वे कभी ऐसे कार्यों में उलझते नहीं। ये हर युग में होता है। लोग भ्रष्ट हैं, हमें भ्रष्ट नहीं होना, ऐसी सावधानी रखो। हाँ। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वेदी के पुण्यार्जक श्री गोलू मोलू जो महावीर ज्वेलर्स सतना ऑर्गेनाइजिंग ट्रस्टी हैं, वे अपनी प्रश्न रखेंगे। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी ब्रह्मचारिणी बहन दीदियां जो प्रतिभा स्थली की हैं, ब्रह्मचारिणी सपना दीदी। ब्रह्मचारिणी सपना दीदी। महाराज श्री 2010 में आचार्य श्री जब पंचकल्याणक हुआ था तो अष्टधातु की मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई थी। बहुत उत्साह से हुई, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, सभी बहुत उत्साहित थे, पूरी समाज को था कि जल्दी से वेदी शिफ्ट होगी। लेकिन ये 10 साल इतना समय क्यों लगा? मतलब हमारे पुण्य की कमी थी, क्या था इसमें? महाराज के पहुंचने का निमित्त बाकी था। ब्रह्मचारिणी बहन सपना दीदी प्रतिभा स्थली की, सभी दीदियां खड़ी हो जाएंगे साथ में। नमोस्तु मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु।
मुनिराज, मुनिव्रत धार अनंत बार गिवक उपजायो, ऐसा आता है हम लोगों ने में अनंतों बार इस व्रत को धारण किया हुआ होगा। गुरु आज्ञा में रहकर हम लोग ऐसा क्या करें कि एक भव शेष बचे। देखिए, ये बात जो कही गई है, मुनिव्रत धार अनंत बार गेवक उपजायो, पय निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। वो अनंत बार जो भटका है वो मुनि बनने के कारण नहीं भटका, वो अपने अज्ञान के कारण भटका। ये तो मुनिव्रत की महिमा है कि जिस मिथ्यात्व के साथ 12वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जाया जाता, जिनलिंग के साथ जुड़ जाए तो 9वें ग्रह तक चला जाता है। तो ये मुनिव्रत या व्रत संयम हमारे लिए निरर्थक नहीं है, पर उसमें हमारा जो अज्ञान जुड़ा हुआ है वो हमारी सारी साधना में बट्टा लगा देता है। तो हम जो भी त्याग तपस्या करें, व्रत संयम का आचरण करें, आत्मज्ञान के साथ करें। यदि आत्मज्ञान के साथ करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा। तो हमें हमेशा अपनी आत्मदृष्टि को बरकरार रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए परम पूज्य छठ श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री हरहर सागर जी महाराज की। शक का समाधान